हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। तो मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और जैसे कि आपको पता है, अभी तक जो हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे वो था परसेंटेज। और आज जो हमारी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर की क्लास होने वाली है वो है क्लास नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट यानी कि इस चैप्टर प्रतिशतता की चाहे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड अटेंड नहीं की है, तो सबसे पहले वह जाइए क्लास फर्स्ट और सेकंड अटेंड करिएगा, ताकि आपको चाहे क्लास थर्ड इजीली समझ में आ सके। चलेगा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई और उसके बाद 20% की वृद्धि की गई। भाई कोई एक आर्टिकल था, उसमें पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, आफ्टर दैट 20% का इंक्रीमेंट हुआ, और जो उसके बाद में वृद्धि हुई यानी कि उसके इंक्रीमेंट के बाद जो उसका जो कॉस्ट रहा, उसका जो प्राइस रहा वो कितना रहा, 33 रुपीज़। तो उसका हमें जो है इनिशियल कॉस्ट यानी कि प्रारंभिक मूल्य बताना है। चलेगा, पहला क्वेश्चन। अब इसको पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड से। उसने क्या कहा है, अब बेसिक मेथड के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो। कौन सा? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में हम क्या करते थे, x प्लस वाई, जब हर बार इंक्रीमेंट होता है तो x इंटू वाई अपॉन 100। अब आप देखिएगा पहला इंक्रीमेंट कितना होता है, पहला इंक्रीमेंट होता है हमारा 10% का, आफ्टर दैट 20% का। भाई 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। भाई 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गई। 10 प्लस 20 30 प्लस 2 इक्वल्स टू 32%। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताइएगा, ये 32% क्या है? ये 32% प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट होता है इसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही 100% ऐड होता है। तो यानी कि टोटल कितना हो चुका है, ये 132%। अब उसने बोला है जो 132% का कॉस्ट था वो कितना था, 132% का जो कॉस्ट था वो था 33 रुपीज़। क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा 132% जो उसका फाइनल कॉस्ट था वो कितना था, 132 का 33 रुपीज़। और हमें बताना कितना है, आप ये देखिएगा भाई इनिशियल कॉस्ट। और इनिशियल में क्या होता है, हर चीज़ अपने आप में कितनी रहती है, 100% रहती है। भाई हर चीज़ कितनी रहती है, 100%। तो हम इसको अगर 100% बनाना है तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, 33 अपॉन 132 इंटू 100%। अब देखिएगा, अब मैं अगर इसको कट करना चाहूँ तो मुझे पता है पूरा 4 टाइम कट हो रहा है। 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 एंड 1 13। अब इस 4 से मैं इसको कट करूँगा, कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम। यानी कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कितना है, 25%। ये था हमारा इसका बेसिक मेथड। अब हम चलते हैं इसके दूसरे मेथड, यानी कि आपको पता है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी मैथमेटिक्स में चैप्टर करवाए हैं सब करवाए मैंने आपको रेशियो कॉन्सेप्ट से। तो अभी जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है रेशियो कॉन्सेप्ट। पहले कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, जिस भी स्टूडेंट ने क्लास फर्स्ट अटेंड की है उसको पता होगा। 10% का इंक्रीमेंट मतलब 100 से 110% हो रहा है, इतना है। चलेगा, अब अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो मैं कितना लिखूँगा, 10 से 11। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, कितने परसेंट की बात कर रहा है वो, अब दूसरी बात कर रहा है वो 20% की, यानी कि 100 से 120%। कितना हो जाएगा, 2 5 10 2 6 12, यानी कि 5 से 6। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई से पहले मैंने आपको बताई थी एक बात कि जितना कट हो सकता है उतना कट कर लीजिए आप इसको। जैसे मुझे पता है 2 3 6 एंड 2 5 10, यानी कि हम इसको कितना लिख सकते हैं, 5 से 11 एंड 5 से कितना, 3 करिएगा। भाई ये इनिशियल था और ये फाइनल था। 11 3 33, 5 5 25। अब उसने जो फाइनल कॉस्ट बोली थी वो 33 रेशियो जो है 33 रुपीज़ के इक्वल थी, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज़। तो 25 रेशियो इंटू 1 इक्वल्स टू 25 रुपीज़। तो कितने का वैल्यू कितनी बनी है उसकी, यानी कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा, 25, यहाँ पे परसेंटेज नहीं था, रुपीज़ था। तो फाइनल प्राइस कितना रहा होगा उसका, सॉरी इनिशियल प्राइस रहा होगा, यानी कि प्रारंभिक मूल्य रहा होगा उसका 25 रुपये। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिएगा। ये है आपका बेसिक मेथड, यानी कि बेसिक भी नहीं इसको बोल सकता हूँ, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था
मेरे ख्याल से सेकेंड या फर्स्ट वीडियो में बता दिया होगा सक्सेसिव मेथड। उसके बाद मैंने आपको बताया रेशियो कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अर्थमेटिक के और भी चैप्टर अभी तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। चलिएगा, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। भाई जब इलेक्शन होता है, अब अकेला बंदा तो होगा नहीं, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। और उसने पहले ही कह दिया कि केवल दो ही उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। अब हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। भाई वोटों की जो परसेंटेज रही होगी 100% रही होगी। उनमें से जो फर्स्ट वन था, यानी कि पहले वाला था, उसको 40% मिला है। तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 60%। इतने में कोई डाउट? अभी तक उसने जितना बोला हमने उतना ही किया है। और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अब देखो हारा कितने, पहले हम परसेंटेज की बात करते हैं। पहले वाले के पास 40% था और दूसरे वाले के पास कितना परसेंट था? 60%। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पहले वाला कितने परसेंट से हारा है? 20% से। भाई ये 20% से ही तो हारा है। अब जब ये 20% से हारा है, लेकिन इसने 20% की वैल्यू दी है कितनी? 298 वोट। भाई टोटल कितनी वोट से हारा है वो? 298 वोट। यानी कि जो 20% कितने के बराबर है? ये 20% बराबर है 298 के। और हमें कितना परसेंट से मतलब है? भाई हमें तो अपने 100% बताना है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। अब डाले गए कुल मतों की संख्या 20% को मैं 100 कैसे बना सकता हूँ? 5 से मल्टीप्लाई करके। भाई 25 सा 100 इक्वल्स टू 8 5 ज़ा 40 की 0 कैरी कितना हो गया? 4। 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 49। अब कितना हो गया? 4। 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14, यानी कि 140 वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी? 1490 वोट। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। उसने बोला है कि एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाताओं ने वोट किए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर, सपोज करो 100% थे, उसमें से कितनों ने वोट किया? 63% ने। चलेगा, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी थी। आगे बात करते हैं हम कि उनमें से कोई मत अवैध नहीं था। अब जितने मत है ना ये, इनमें से अवैध कोई सा नहीं था। जो अवैध होते वो पहले ही हटा दिए गए। केवल दो उम्मीदवार ही इस चुनाव में भाग ले रहे थे। भाई इसमें भी चलो उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि दो ही उम्मीदवार थे। अब उसने क्या बोला है कि उनके द्वारा प्राप्त मतों का जो अनुपात था वो कितना था? 4:5। यानी कि एक को 4 अनुपात में वोट मिल रहे थे और एक को कितने मिल रहे थे? 5 अनुपात में वोट मिल रहे थे। अब उसने बोला है कि विजय जो उम्मीदवार था, यानी कि जो विनर वोटर था, उसको कितने वोट मिले? उसके द्वारा जो वोट प्राप्त किए गए वो थे 1120, यानी कि 1120। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? सब कुछ भूल जाओ आप। सबसे पहले बात करते हैं विजय कौन सा था? ये वाला, यानी कि 5 रेशियो वाला। कितने में से? टोटल में से 9 में से। और टोटल कितना था हमारे पास? 63%। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 7 जा 63 और 5 7 जा 35%। यानी कि जो विनर वाला था उसको 63 का कितना मिला? 35। अब 35 मिला है, 35% भी ना मान के आप रेशियो मान लो, आप इसको 35 रेशियो, जो कि कितने के बराबर है? जो कि बराबर है 1120 के। सबसे पहले ये बात बताइए, आप इतनी बात समझवाइए, ये कितने के बराबर है? 1120 के बराबर है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इसको पूरा 100 रेशियो बनाना है, क्योंकि 100 रेशियो इक्वल टू होगा 63% के। इसको आप एक काम करो, 7 से डिवाइड कर लीजिए। भाई 7 5 जा 35 इक्वल टू 7 1 जा 7। यहाँ पे कितना रहा? रिमाइंडर 4। टोटल हो गया 42। 7 6 जा 42 और 1 0 एज इट इज। भाई इतना हो गया। तो हमें पता है 16 7 112 और 1 0 ऐसे के ऐसे ही। अब मुझे 100 रेशियो बनाना था। 100 बनाने के लिए इधर 20 की गुना करूँगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई कितने करूँगा? 20 की। यानी कि 100 रेशियो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? भाई 16 तो नहीं 32 और डबल, यानी कि 3200। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3200। यानी कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी हमारी 3200। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप।
आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन भले ही बहुत बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा था। वो देखिएगा कभी भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को देख के नहीं घबराना है, क्योंकि उसमें भले ही क्वेश्चन कितना बड़ा हो, अगर हमारा करने का तरीका सही है, हमारा कॉन्सेप्ट सही है, हमें उसका सही तरीका पता है कि हमें कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो हम उसको बहुत ही छोटे से छोटे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। चलेगा, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शो है, जल्दी से नोट कीजिएगा कि दो उम्मीदवार के मध्य, यहाँ भी पहले ही बता देगा कि उम्मीदवार कितने हैं, दो, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ही ना हो बच्चों को। दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला। भाई इसने पहले ही बोल दिया कि कुल वैध मतों को कितना मिला, उसको 80% मिला है। यदि कुल मत 1,80,000 थे, यदि कुल मत 1,80,000 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत पड़े। यदि कुल मत 1,80,000 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। एक बार फिर से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन बोला है, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला। भाई कुल वैध मतों का कितना मिला, उसको 80%। अब उसके बाद उसने बोला है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में कुल वैध मतों का 80% मिला, जो कि कुल मत 1,80,000 थे, तथा उसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 1,80,000। अब उसमें से उसने क्या कहा कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। हमें तो वैलिड वोट से मतलब है ना, वैलिड वोट। भाई अगर 10% अवैध थे तो वैध कितने थे, यानी कि वैलिड कितने थे, 90%। 90/100, 00 से 00 कट होगी, 18 9 सा, भाई 9 8 से कितना होता है, 72। कैरी कितना हो गया, 7, 9 1 जा 9 एंड 7 16, और साथ में 1 2 और 1 3 0 बची हुई है अभी भी हमारे पास। यानी कि अब हमारे पास जो वैध मत है वो कितने हैं, वैध मत बच गए हमारे पास 1,62,000। अब उसने क्या कहा है कि जीतने वाले को जो थे 80% मत मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार, अब एक चीज़ बताइए, अगर एक को 80% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, ऑब्वियस है कि उसको 20%। तो हम क्या करेंगे, 1,62,000 का सीधा सीधा 20% निकालते हैं, जो कि मिला होगा दूसरे वाले को। भाई 2 0 से 2 0 कट गई, करिएगा मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 2 6 = 12 का 2, कैरी कितना 1, 2 1 = 2 एंड 1 3, और कितनी 0 1 एंड 1 2। यानी कि जो था हमारा हारने वाला उम्मीदवार था उसको कितने मत मिले थे, 32,400 वोट। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब हम अगर अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि भाई उसको टोटल कितने थे, 1,80,000 टोटल नंबर ऑफ वोट थे, जिसमें से 10% अवैध थे, तो 90% हमें वैध मिले। और उसका भी हारने वाले का बताना था कितना परसेंट, 20%, तो 20/100। जल्दी से 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 18 × 9 2 = 18 और 00। अब हमें पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 और 00 एस्ट्रीज, यानी कि 32,400 वोट्स। देखिए कितनी जल्दी हो गए। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप, मैं साइड हो जाता हूँ। सो आई होप आपने दोनों ही कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया होगा, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। देखिएगा पहले वाले में जो बताया गया है वही दूसरे वाले में किया है, बट हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें अलग अलग बताई थी, एंड यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज़ें एक साथ आपको बता दी हैं सॉल्यूशन में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमेशा ध्यान रखो, देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में अपना दिमाग हमें वहीं तक लगाना है जहाँ तक वो बोलता है। मतलब अगर जितना वो एक लाइन में बोला है ना, सबसे पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करो, दूसरी लाइन को उसके बाद में पढ़ो, जितना वो बोलता है पहले उसको सोल्व करो। अब देखिएगा जैसे कि उसने बोला है ए अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब अगर मैं आय की बात करता हूँ, हमारी आय किस चीज़ कैसे होती है, या हम खर्च कैसे बताते हैं, हम बचत कैसे बताते हैं। सपोज़ करो कि आपकी आय 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये में से आप 8,000 रुपये खर्च करते हो। भाई आज के टाइम में अगर इंसान कमाएगा तो खर्च भी करेगा। 8,000 रुपये आपने खर्च कर दिए तो आपने बचाए कितने, 2,000 रुपये। ऑब्वियस है, हमें कैसे पता चला है, हमारी जो इनकम होती है किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग्स की, हमारी आय, यानी कि आय बराबर होता है खर्च, यानी कि इसको व्यय भी बोलते हैं, प्लस बचत। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल से अपनी लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो हमें इन चीज़ों का पता भी होना चाहिए। अब उसने क्या बोला है, नोट कीजिएगा कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। भाई खर्च कितना कर रहा है, 80%, तो बचत कितनी कर रहा है, 20%, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। पहली लाइन में जो बोला हमने वही किया। अब आगे चलिएगा, आगे बोला उसने कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। अब इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% का। हमने पहले भी बताया आपको कि 100 जब भी हम मानते हैं उसमें जितने का इंक्रीमेंट होता है डायरेक्ट उतना ही आप ऐड कर दो, यानी कि 100 में अगर 25% की वृद्धि हुई, 25 प्लस 100 125 हो गया। चलिएगा आगे। अब उसने क्या बोला है कि उसके द्वारा जो व्यय है, उसका जो खर्च है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये कितना हो जाएगा भाई, 80 का 10% कितना होता है, 8, और 8 प्लस 80 हो जाएगा 88। हमारे पास अब ये कितना बचा है, अब ये हमारे पास बचा है, अगर मैं 125 में से 88 माइनस करता हूँ, 15 माइनस 8 7, यहाँ कितना है 11, 11 माइनस 8 3, यानी कि हमारी जो सेविंग्स हो चुकी है कितनी हो चुकी है, 37। उसने कहा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि सेविंग्स में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए भाई, पहले 20 थी, अब होगी 37, यानी कि 17 का इंक्रीमेंट हुआ है। किस में से, 20 में से इंटू 100, 25 जा 100 होता है, और 17 5 जा कितना होता है भाई, टेबल याद करिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला 17 5 होता है 85, 17 पंजे 85% की उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। उसकी सेविंग्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, सेविंग्स में इंक्रीमेंट हुआ है 85% का। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल गए होंगे। और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हमेशा से ही बोलता आ रहा हूँ आपको, कि अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कहीं से कहीं तक भी। क्योंकि हम चाहते हैं आपको कि जितनी मेहनत हम आपके साथ करें, आप भी उतनी ही मेहनत करें, उतनी नहीं, अगर उसकी 50% भी करें तो भी आप बहुत कुछ कर सकेंगे। तो कम से कम थोड़ी मेहनत अपने दिल से करें। तो अब हमारा जो आज का जो टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का आज का, तो क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन है कि ए अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। भाई किराए पर खर्च, हमने माना हर चीज़ कितनी होती है, 100%। माना क्या, हर चीज़ होती ही 100% है। अब उस 100% में से भी कितना खर्च कर दिया उसने, 20%। चलेगा। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है तथा शेष का 70%, शेष का 70%। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, अब शेष कितना बचा है, हमारे पास तो शेष बचा है 80%। अब इस 80% का भी 70% की बात कर रहा है भाई वो, ध्यान दीजिएगा। 80% के भी कितने की बात कर रहा है, 70% की बात कर रहा है। कि उसने बोला घरेलू खर्च पर खर्च करता है। ये कहाँ खर्च कर रहा है, घरेलू खर्चों पे वो खर्च कर रहा है उसको 70% को। अब इस 80 का कितना परसेंट बचा हमारे पास, 30%। अभी जो 30% बचा है ये कितने के बराबर है, ये 3600 रुपये की बचत के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 30% ही निकाल लेते हैं। 80 × 30/100, 2 0 से 2 0, 8 3 जा 24%। भाई ये इसका कितना निकला है, 24%। अब अगर हम 24% की बात करते हैं, ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 3600 के। कट कर दिए, 12 2 जा 12 3 जा, यानी कि 300। हमें कितना बनाना होता है, हर चीज़ 100%, ऑब्वियस है। 50 का मल्टीप्लाई इधर एंड 50 का मल्टीप्लाई इधर, 52 जा 100% इक्वल्स टू हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 000, यानी कि 15,000 रुपीज़। कितने की बचत, सॉरी उसने बोला कि उसकी कुल आय कितनी, जिसकी कुल आय थी 15,000 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से पहले मैं साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट करिएगा, कर लिया होगा। अब सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब एग्ज़ाम्स का सीज़न चलने वाला है, बहुत ही जल्दी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसे कि यूपी में यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, एंड एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS वगैरह हो गए, बहुत सारे अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट
बहुत सारे तरह की क्लासेज लेके आया हुआ है, रीजनिंग की हो या फिर आपकी मैथ्स की हो या फिर जीके की हो, या हम और भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है, प्लस अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बनता है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें मैसेज में भेज सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमको आप मैसेज कर सकते हैं। तो सिर्फ हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो सकें, जल्दी से जल्दी जॉब पा सकें। और हमारा भी यही सपना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट जॉब पाएँ, ताकि उनका सपना पूरा हो तो हमारा भी सपना पूरा होगा। तो चलिएगा, बने रहिए हमारे साथ और सभी क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।